हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत सारे लेक्चर अब तक मैं ले चुका हूँ, और अगर आपको वो लेक्चर न मिल रहा हो या समझ में नहीं आ रहा है, सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लेक्चर आपको दो तरीके से मिल सकता है। पहला तरीका है कि हमारी संस्था का नाम है द अथर्वा एजुकेशन हब। ठीक है, अगर ये नाम अगर आप भूल जाते हैं तो आप मेरे नाम से भी चैनल को सर्च कर सकते हैं, एमडी रहीम सर। ठीक है, MD RAHIM रहीम सर नाम की आप सर्च करके हमारे किसी भी मतलब कि वीडियो को देख सकते हैं इस सर्च को करने के बाद। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं भारत में मूर्ति कला शैली। तो हमारे भारत में जो मूर्तियां बनाने की प्रथा है, ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसके शासन काल में शुरू हुई। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत में मूर्तियों को बनाने के लिए जो अलग अलग शैलियां थी, जो अलग अलग समय थे, तो वो क्या थे और कैसे थे। तो देखिए, भारत में अगर हम मूर्ति बनाने की शैलियों पे अगर नजर रखें तो वैसे तो कई कला शैलियां हमारे भारत में देखने को मिलती है, मगर हम बात करेंगे मुख्य रूप से 3 कला शैलियों के बारे में। किस पे? 3 कला शैलियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली जो कला शैली हमको देखने को मिलती है भारत के अंदर, ठीक है, तो वो कौन सी होती है? वो गांधार कला शैली। वो कौन सी कला शैली? गांधार कला शैली। गांधार कला शैली। गांधार कला शैली की बात अगर हम देखते हैं तो हमको मिलता है क्या? मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली के बाद अगर हम देखने को हमको मिलता है तो वो है अमरावती। अमरावती। अमरावती कला शैली। ठीक है, ये 3 कला शैलियां, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। तो हम देखते हैं कि चालू है ना, हाँ, हम देखते हैं कि किस कला शैली में हमको क्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन किस पर निर्भर है या डिपेंड करता है। गांधार कला शैली की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये विदेशी कला शैली पर आधारित है। किस पर है? विदेशी। विदेशी कला शैली। ये विदेशी कला शैली पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मथुरा कला शैली की बात करें तो ये है भारतीय कला शैली। भारतीय कला शैली। ठीक है, ये भारतीय कला शैली है। अगर हम इसके बाद अगर हम अमरावती कला शैली की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं क्या? पूर्ण रूप से भारतीय कला शैली। पूर्ण रूप से क्या? भारतीय कला शैली। अब आप सोचेंगे अरे ये क्या, यहाँ पे भारतीय कला शैली और वहां पे पूर्ण रूप से भारतीय कला शैली, तो भारतीय कला शैली और पूर्ण रूप से भारतीय कला शैली में क्या डिफरेंट हो गया? तो डिफरेंट ये है, विदेशी कला शैली मतलब जो विदेशों का नकल करके जिसमें मूर्तियां बनाई गई है उसको हम विदेशी कला शैली बोलते हैं। तो गांधार कला शैली में जितने भी मूर्तियां बनाई गई है वो सारी की सारी मूर्तियां क्या थी? विदेशी कला शैली पर आधारित थी। ठीक है, वो किस पर आधारित थी? विदेशी कला शैली पर। ठीक है, अच्छा, मथुरा कला शैली की अगर बात करें तो मथुरा कला शैली भारतीय कला शैली है जरूर, मगर कुछ चीजें हम कॉपी करते हैं। कहां से? विदेशी कला शैली से। तो मथुरा कला शैली में जितने भी मूर्तियां बनाई गई हैं उसमें थोड़ा बहुत नकल हमको देखने को मिलता है। कहां से? विदेशी कला शैली से। ठीक है, तो अच्छा, अब आते हैं अमरावती कला शैली। तो अमरावती कला शैली में कोई भी विदेशी कला शैली का मिश्रण नहीं है, इसलिए हम पूर्ण रूप से यहां पर लिखे हैं कि अमरावती कला शैली पूर्ण रूपेण हुआ है कि भारतीय कला शैली है। इसमें किसी से कहीं से भी कोई नकल नहीं किया गया है, ये अपना खुद का भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया है कला शैली। तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि मथुरा गांधार कला शैली क्या है, मथुरा कला शैली क्या है और अमरावती कला शैली क्या है। अच्छा, इन कला शैलियों से पहले एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो वो है क्वेश्चन हमारा क्या कि मूर्ति और राष्ट्रगान हो रहा था, पता ही नहीं चला, अभी को सुनाई दिया, खत्म हो गया। ठीक है, तो मूर्ति व क्या, हाँ, मूर्ति और प्रतिमा। मूर्ति और
प्रतिमा में क्या डिफरेंट है, क्या फर्क हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमको आप बताइए, आप कितना भी गूगल सर्च करिए। ठीक है, मूर्ति और प्रतिमा में क्या डिफरेंट है, किसकी मूर्तियां बनाई जाती है और किसकी प्रतिमा बनाई जाती है, क्या ये दोनों एक ही है या दोनों का अलग अलग नाम है, या कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में समय ले लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, सब कर लीजिए, मगर आप जवाब जरूर दीजिए जो है, फिर हम लेक्चर के लास्ट में बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट है। पहले आपका भी हम मत देख लें, थिंकिंग देख लें कि आप किस नज़र से इसको देखते हैं मूर्ति और प्रतिमा को। चलिए, अच्छा, हाँ ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पे जो है कि गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। तो भारत में मूर्ति बनाने का प्रोसेस कब से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा एक बात, आप हिंदू धर्म से, मैक्सिमम लोग हिंदू धर्म से ही होंगे जो मेरी लेक्चर को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन कब से देखने को मिलता है। तो ये हड़प्पा काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियां बनाकर, मिट्टी की जो है जो भी आकार उसको दे, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसकी पूजा करते थे, ऐसे वो मूर्ति को बनाकर उसकी वो पूजा करते थे। तो भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन कब से देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से। भारत में मूर्ति बनाने का प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है, भारत में मूर्ति बनाने का प्रोसेस कब से शुरू होता है, तो ये होता है कुषाण वंश से। कब से होता है, कुषाण वंश से। ठीक है, कुषाण वंश से मतलब कि आप फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी जो है इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, तो कुषाण वंश से भारत में मूर्तियां बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और वही अगर हम जाएं कहां पे, हम गुप्त काल में जाएं, तो गुप्त काल में हमको देखने को मिलता है क्या, मंदिरों का निर्माण। ठीक है, मंदिरों का निर्माण हमको कब से देखने को मिलता है, गुप्त काल से। मूर्ति पूजा हड़प्पा काल से, मूर्ति बनाने का प्रोसेस कुषाण काल से, और मंदिर को बनाने का प्रोसेस जो है वो गुप्त काल से देखने को मिलता है। गुप्त काल में ही हमको एक से अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, देवी देवताओं की उपाधियां, यानी देवी देवताओं के एक से अधिक हाथ, एक से अधिक मुख, एक से अधिक अवतार, ये सारे चीजें हम जो है कि गुप्त काल में देखते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार, ये भी हमको कंसेप्ट गुप्त काल में देखने को मिलता है। त्रिमूर्ति, 3 मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसका भी उल्लेख गुप्त काल में। ठीक है, रावण की जो है कि जो मुख है उसका भी उल्लेख गुप्त काल में। अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा पार्वती का उल्लेख गुप्त काल में। ठीक है, तो एक से अधिक भुजाएं, वो भी कहां पे, गुप्त काल में। तो गुप्त काल में केवल मंदिर ही नहीं बनते हैं, ठीक है, वहां पे देवी देवताओं की एक से अनेक भुजा, एक से अनेक रूप, एक से अनेक अवतार को भी दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है। और इतना ही नहीं कि गुप्त काल में ही हमको देखने को मिलता है जातियों का मैक्सिमम विभाजन, और गुप्त काल को ही स्वर्ण काल का भी नाम दिया गया है, ये भी आप मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण काल का काल, स्थापत्य कला की काल की अगर बात करें कि स्थापत्य कला का काल किसे कहा जाता है, या स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, स्थापत्य कला का। ठीक है, तो वो हमारा है कौन सा, शाहजहां का काल। चित्रकला का स्वर्ण काल किसका था, तो वो जहांगीर का था। ठीक है, साहित्य कला का स्वर्ण काल किसका था, तो वो अकबर का था। ठीक है, अकबर का काल साहित्य कला का स्वर्ण काल था। चलिए, हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे गांधार, मथुरा और अमरावती शैली का। ठीक है, तो देखिए गांधार कला शैली, अब गांधार कला शैली जो है कि अगर हम देखें, अब हम यहाँ पे बात करते हैं भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध ने अपने मरने से पहले इस बात को कहा था कि मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ना ही मेरे अंदर कोई चमत्कार है, और ना ही मैं कोई ऐसा चमत्कार या कुछ कर सकता हूं जिससे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, और ना ही मैं कोई ईश्वर हूं और ना ही मैं कोई भगवान हूं, इसलिए मेरी पूजा नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी मूर्ति पूजा तो एकदम नहीं। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म ही हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा के खंडहरों पर, यानी कि मूर्ति पूजा के विरोध में ही बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ था। तो वो कैसे फिर कर सकते हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और खुद का मूर्ति पूजा करवाए, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने साफ साफ मना किया था। मगर भगवान बुद्ध के मना करने के बाद भी लोगों ने नहीं माना और उनकी मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। और ये कब हुआ था, ये चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था, तो ये चौथी बौद्ध संगति जो होता है वो 78 ईस्वी में होता है, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति होता है। उसी चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। इसके पहले उनके विचार 2 भागों में बढ़ते हैं दूसरे बौद्ध संगति में।
ठीक है। दूसरे बौद्ध संगति में उनकी क्या होती है, उनकी विचार बदलते हैं, जिसका जो शासन काल होता है काला शोक का, ठीक है। तो काला शोक के शासन काल में इनकी विचारधारा अलग होती है और कनिष्क के शासन काल में यानी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध संप्रदाय ही दोनों दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब चूंकि मथुरा कला शैली में ही क्या बनती थी, मथुरा कला शैली में बनती थी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो कहां पे बनती थी, वो मथुरा कला शैली में। हिंदू देवी देवता, ठीक है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां किसमें बनती थी, मथुरा कला शैली में। अब मथुरा कला शैली की मूर्तियों को देखकर बौद्ध धर्म के कुछ लोग इंप्रेस होने लगे, आकर्षित होने लगे कि अरे यार वाह, इसको तो देख के साक्षात जैसे लग रहा है कि भगवान ही धरती पर प्रकट हो गए हैं। तो ऐसी हमारे अंदर से फीलिंग निकल रही है कि हम इनका पूजा करें, हम इनके आगे शीश झुकाएं और हम इनके चरणों को नतमस्तक हो जाए। तो ऐसी विचारधारा आने लगी हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के लोगों के अंदर भी। अब बौद्ध धर्म के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा करेंगे, ठीक है। और ऐसे में लोग उसका विरोध किए। तो जो लोग विरोध किए वो अलग बन गए और जो इनका सपोर्ट किए वो अलग विचारधारा में आ गए। तो ऐसे में जो सपोर्ट में आए उनको हम महायान का नाम दिए और जो विरोध में रहे उनको हम हीनयान का नाम दिए। यानी हीनयान के जो लोग थे वो प्रतीक पूजक थे, ठीक है, वो भगवान बुद्ध के उपदेशों और आदर्शों पर चले। और जो महायान शाखा के लोग हैं वो भगवान बुद्ध के विचारधारा से थोड़ा अलग, पूरी तरीके से नहीं, बस मूर्ति पूजा की है। विरोध का मतलब बस केवल मूर्ति पूजा की है उनका जो है, ठीक है। ऐसी शाखा कौन थी, महायान की शाखा थी, ठीक है। महायान का ही ज्यादातर हमको विश्वविद्यालय देखने को मिलता है भारत के अंदर। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई होती थी, महायान शाखा की पढ़ाई होती थी, ठीक है। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। किसने बनवाया था, कुमार पाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में करवाया था और वो भारत का नहीं बल्कि विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। 200 गांवों को दान दिया गया था राजा के द्वारा। उसी दान दक्षिणा से उन गांव में जो भी पैदावार होते थे उसी पैदावार से उस विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था पहले, तक्षशिला, पर तक्षशिला चला गया पाकिस्तान में तो अब वो पाकिस्तान का बन गया, ठीक है। तो वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर तक्षशिला भारत में होता तो हमारा आंसर क्या होता, तक्षशिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाँ हिंदू देवी देवताओं की। गांधार कला शैली जो था तो गांधार कला शैली किसका बनाता था, ये आम इंसानों का, आम लोगों का, राजा महाराजाओं की मूर्तियां जो है ये बनाते थे, काफी डेकोरेट करते थे। इनकी मूर्तियों में ये खासियत था कि इनकी मूर्तियां चारों तरफ से डिजाइन की जाती थी, मतलब आगे का तो किया ही जाता था, पीछे की तरफ भी पूरी डिजाइन नक्काशी वगैरह किया जाती, पूरी स्ट्रक्चर पीछे का भी बनाया जाता था, ठीक है। कहां पे, गांधार कला शैली में। इनके आभूषण गहने बहुत ज्यादा लाद देते थे ये लोग जो है। मथुरा कला शैली में वही अगर हम बात करें तो ज्यादातर मूर्तियां जो थी वो सामने की तरफ दिखती थी, पीछे की तरफ वो डिजाइन नहीं, सीधा सपाट पत्थर को जो है कि केवल तराश देते थे, ठीक है। तो मथुरा कला शैली में हिंदू देवी देवताओं की और यहाँ पे आम लोगों की मूर्तियां बनाई जाती थी। अमरावती कला शैली में तो वो हर तरह की मूर्तियां जो है देखने को हमको मिलती है, ठीक है। तो मेनली हम बात करेंगे गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मथुरा कला शैली के लोगों ने ही सबसे पहले किसका, भगवान बुद्ध का बदल जा भे, हाँ, भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति ध्यान दीजिएगा। भगवान बुद्ध की पहली जो मूर्ति बनती है वो किस कला शैली में बनती है, वो मथुरा कला शैली में बनती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध की पहली जो मूर्ति बनती है वो किस कला शैली में बनाई जाती है, तो वो मथुरा कला शैली में बनाई जाती है। अब भगवान बुद्ध की मूर्ति को मथुरा कला शैली में जब लोगों ने बनवा दिया तो जब लोग वहां से गुजर रहे थे, लोग उसको देख रहे थे तो देख के बड़ा इंप्रेस हुए, तुरंत उनके सामने क्या हो गए, झुक गए, उनके सामने झुक गए, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और ये लोगों के अंदर एक अलग फीलिंग सा आने लगा उनको देखकर, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर ही पूजा करेंगे। ऐसे मजा नहीं आ रहा है उनके प्रतीक चिन्हों को देखकर, उनके प्रतीक चिन्ह जिसको कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर आप नहीं मान रहे और मेरी मूर्ति पूजा करना ही चाहते हैं तो आप किसकी पूजा कर सकते हैं, कमल की, स्तूप की, हाँ, पद चिन्ह की और सांड जो भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। इन 4 प्रतीक चिन्हों की आप पूजा कर सकते थे, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था, ठीक है।
ठीक है। तो भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किसने बना दिया? मथुरा कला शैली में। अब ये सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कस्टमर वगैरह मिलते हैं नहीं। अब बड़ी तेज गति से इसमें खींच होने लगा। अब ये चीज देखा ये गांधार कला शैली वाला, बोला कि अरे यार ये तो बनाने लगे, ये तो बनाने लगे, तो हम क्यों बैठे हुए? अब इसने जो किया क्या, इसने भगवान बुद्ध की मूर्तियों को थोड़ा अलग डिजाइन और आकार देना शुरू कर दिया, और इसकी मूर्तियां जो है कि ज्यादा अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव लगने लगी। मसल्स युक्त से बनाते थे, ये एकदम हस्त पुष्ट जो है, ये तो ऐसे बनाते थे जिसे लग रहा है कि पोलियो हो गया है, ठीक है। तो इसलिए गांधार कला शैली की जो लोग हैं वो भगवान बुद्ध की मूर्तियां बड़ी तेजी से बनाने लगे। तो भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति, ठीक है, सर्वाधिक मूर्ति जो थी भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस कला शैली में बनाया गया था? गांधार कला शैली में। क्वेश्चन अब यही है कि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला शैली में बनाई गई थी? मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस कला शैली में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी गांधार कला शैली में। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा मैंने बोला कि मूर्ति और प्रतिमा, आपने आंसर दे दिया? पक्का? देख लेंगे। चलिए, लाइव होते थे तुरंत हम जवाब देते कि कौन सही और कौन गलत बता रहा है। आपको मैं बता दूं कि मूर्ति और प्रतिमा, देखिए मैं बीएचयू से ही पढ़ा हुआ, पीजीयू, मैं बीएचयू से 2 बार पीजी कर चुका हूं, ठीक है। तो बीएचयू में मैं एक समय था कि मैं वहां पे बैठ के अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, कला भवन, म्यूजियम के कला भवन में, मतलब जो कला भवन संग्रहालय है उसी के फील्ड में मैं बैठकर पढ़ रहा था। हम थे और 2 मेरी फ्रेंड थी, तो हम लोग बैठ के तैयारी कर रहे थे, और वहीं पर एक कैमरामैन आया। उस समय जो है कि वो फोटोग्राफ खींच लिया, और वो कैमरामैन जो था वो स्पेशली आया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो पुत्री थी, ठीक है, उन्हीं के सम्मान में या उन्हीं का फोटोग्राफ खींचने के लिए वो आए हुए थे। और उस समय जो मनमोहन सिंह थे, उनकी जो पुत्री थी वो आई थी बीएचयू में सर्वे करने के लिए, वो देखने के लिए कला भवन म्यूजियम वगैरह को, ठीक है। और वो बताई, उनसे मतलब वार्तालाप हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो जेएनयू यूनिवर्सिटी में क्या है, प्रोफेसर है, ठीक है। तो वो उनका यही फील्ड था, इसी फील्ड की वो प्रोफेसर थी। तो उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया कि मूर्ति और प्रतिमा में क्या डिफरेंट है। तो अपने अपने हिसाब से हम लोगों ने उसका एक्सप्लेन किया, मगर वो हमारे आंसर से संतुष्ट नहीं थी। उन आंसर से, जिस आंसर को बीएचयू के प्रोफेसरों ने हम लोगों को बताया था, जो कि हम लोग जानते थे, उसी आंसर को हमने दिया, मगर वो आंसर से संतुष्ट नहीं थी। तो मैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि उनके अकॉर्डिंग मूर्ति और प्रतिमा में डिफरेंट ये है, पहली बात कि जो मूर्ति होती है वो किसी भी आम इंसान के, आम लोगों की बनाई जा सकती है, मगर प्रतिमा जो होता है वो आम इंसान का नहीं होता है। मूर्ति जिसे हमारा, तुम्हारा, राजा महाराजा, क्रांतिकारी, वीर योद्धा, सारे लोगों की मूर्तियां बनाई जाती है, मगर देवी देवताओं और महापुरुषों का मतलब कि जैसे भगवान बुद्ध का, जैन धर्म के जो तीर्थकर थे, ठीक है, इनकी क्या बनाई जाएंगी? इनकी मूर्तियां नहीं, इनकी प्रतिमा बनाई जाएंगी, ठीक है। इनकी क्या बनाई जाएंगी? प्रतिमा। तो प्रतिमा देवी देवताओं की बनाई जाती है, जबकि मूर्तियां आम साधारण इंसान या साधारण लोगों की बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि मूर्ति में चारों तरफ से डिजाइन की जाती है। मूर्ति में चारों तरफ से उसको जो कि डिजाइन किया जाता है, मतलब कि सामने के धड़ को भी बनाया जाता है, तो पीछे की धड़ को की नक्काशी को भी पूरी कंप्लीट किया जाता है, जबकि प्रतिमा में केवल सामने की चीजों को केवल डेकोरेट किया जाता है और पीछे साइड में एकदम सपाट होता है, ठीक है। ये 2 डिफरेंट इसके अंदर है। बाकी आपका जवाब क्या है वो तो मैं देख लूंगा, डिलीट मत करना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लासेज है, डिलीट मत करना, मैं भी देखूंगी क्या आप वो किए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। अब हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में। तो बौद्ध ग्रंथों में हम 3 ग्रंथ देखते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक, ठीक है। तो सुत्त पिटक की रचना किसने किया था? आनंद ने किया था। विनय पिटक की रचना किसने किया था? उपाली ने किया था। अभिधम्य पिटक की रचना किसने किया था? तो मोगली पुत्र तिस्य ने किया था, ठीक है। मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। ये तीनों बौद्ध ग्रंथ है और तीनों की रचनाकार यहाँ पे है। अब हम ये देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के जो सुत्त पिटक है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? तो उसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह देखने को मिलता है, यानी भगवान बुद्ध ने जो जो उपदेश दिया था उन सारे उपदेशों का संग्रह हमको किसमें देखने को मिलता है? सुत्त
सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पे दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था अपने 5 भिक्षुओं को। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषि पत्तनम, जिसको मृगदाय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषि पत्तनम। सारनाथ कहां पर है? तो वाराणसी में है, बनारस में है, काशी में है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें विनय पिटक की, तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण की बात की गई है, यानी कि एक बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिक्षुणी को अपने जीवन को किस तरह से निर्वाह करना है, किन सब चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है, कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, इन सारी बातों का संग्रह हमको किसमें देखने को मिलता है? विनय पिटक में देखने को मिलता है। उसके बाद हम अभिधम्य पिटक की बात करें, जिसको कि मोगली पुत्र तिस्य ने जो कि लिखा है, और इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात किया गया है। जो भगवान बुद्ध की शिक्षा वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं वो हमको देखने को मिलता है किसमें? अभिधम्य पिटक में। ठीक है। हम एक चीज ये भी क्लियर कर देते हैं कि बौद्ध संगति, अच्छा इसमें यह भी आप याद रखिएगा कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो रचना होती है वो प्रथम बौद्ध संगति में होता है, और प्रथम बौद्ध संगति होता है किसके समय में? अजातशत्रु, हर्यक वंश का राजा जो अजातशत्रु था, उसके शासन काल में हम क्या देखते हैं? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना। ठीक है। ये 483 बीसी में हुआ था पहला बौद्ध संगति। ठीक है। अच्छा, जो अभिधम्य पिटक है ये तीसरी बौद्ध संगति में होता है। ये तीसरी बौद्ध संगति में इसकी जो की रचना होती है, और तीसरी बौद्ध संगति जो होता है वो अशोक के शासन काल में होता है, जो मौर्य वंश का राजा होता है। ठीक है। तो अशोक के शासन काल में क्या होता है? अभिधम्य पिटक की रचना होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के शासन काल में होता है, और कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। तो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि पहले हीन जो बौद्ध संगति था, पहले अस्तवीर और महासंघी में विभाजित हुआ, यानी कि जो ये है ना, ये इनकी विचारधारा है। ये क्या है? विचारधारा, यानी बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है वो किसमें था? वो अस्तवीर और महासंघी, यानी कि बौद्ध धर्म में अब उनकी जो विचारधाराएं थी वो अलग अलग होने लगी। ठीक है। और ये उनकी विचारधारा कब बदली? ये दूसरी बौद्ध संगति में, कालाशोक के शासन काल में उनकी विचारधारा क्या होने लगी? बदलने लगी। वो थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करने लगे, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा था वैसा नहीं, उससे थोड़ा विपरीत जाने लगे। ठीक है। और ये परिवर्तन, ये परिवर्तन हमको चौथी बौद्ध संगति में देखने को मिलता है, कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में क्या होता है कि यही इनकी विचारधारा किसमें बदल जाती है? संप्रदाय में बदल जाती है। और इनकी विचारधारा क्या था? इनका अस्तवीर जो थे वो हीनयान में कन्वर्ट हो गए, और जो महासंघी थे वो महायान में कन्वर्ट हो गए। अब हीनयान कौन है? हीनयान वो है जो भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं, उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं, जो कि भगवान बुद्ध के बताए हुए सही मार्ग पर चलते हैं, वो क्या कहना है? वो हीनयान। क्योंकि भगवान बुद्ध ने मरने से पहले कहा था कि मेरी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, अगर कोई मेरी पूजा करना ही चाहता है तो वो मेरे प्रतीकों की पूजा करे। प्रतीक पूजा में क्या है? सांड, कमल, स्तूप और उनके पद चिन्ह, इसकी आप पूजा कर सकते हैं, मगर उन्होंने साफ शब्दों में अपनी मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है। मगर ये लोग माने नहीं। कौन? महायान शाखा के लोगों ने माना नहीं, और महायान शाखा के लोगों ने उनकी मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। ठीक है। महायान शाखा का जो फाउंडर था वो था नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है। और प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। किसको? आइंस्टीन को। भारत का नागार्जुन और प्राचीन भारत का लूथर कौन है? आइंस्टीन है। ये 2 उपनामों से जो है कि आइंस्टीन को जाना जाता है। ठीक है। तो इसके बाद तो कुछ है नहीं, नो। ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अच्छा हाँ, एक खास बात, अगर आपको लगता है कि आपको इस लेक्चर के बारे में जानना है और समझना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी बात यह है कि आप मेरे लेक्चर को कौन और कहां से देख रहा है, ठीक है, किस जिले से, किस राज्य से या किस जगह से आप देख रहे हैं, तो आप प्लीज एक बार कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी लेक्चर कहां तक जा रही है या कहां तक के लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। क्या जय हिंद, जय भारत।